वेलकम एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के 45 साल के क्वेश्चंस। तो आप जानते हैं कि ये यूट्यूब सीरीज काफी दिनों से चल रही है और इसमें हम इससे पहले कई बार वीडियो बना चुके हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, साइंस एंड टेक की हो। बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। 45 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चंस हम थीम वाइज कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और अगर सेम क्वेश्चन जो आज हम आपको कराने वाले हैं इन्हीं को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू पोर्टल पे जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए यही क्वेश्चंस। एडुकेमिज के साथ साथ आपको जीएस क्लास नोट्स भी दे रही है। ये जीएस क्लास नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर किसी को लगता है कि वो अपने वैल्यू एडिशन करना चाहता है अपने नोट्स पे, अपने जीएस क्लास नोट्स को, तो वो कर सकता है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट, आज की जो हमारी थीम है वो है वर्ल्ड लोकेशंस। पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाए हैं हमने अपनी वर्ल्ड लोकेशंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 1, आस्क्ड इन 2024। द क्वेश्चन इज द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। और सेकंड स्टेटमेंट है नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ठीक है, देखिए रेड सी जो है वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रेड सी वाला एरिया है ये हाई एवेपोरेशन, हाई टेम्परेचर, यही सब यहाँ पे रहता है। और एक और चीज अगर कहूँ तो हाई प्रेशर बेल्ट्स में भी है ये। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेनफॉल है वो 100 mm से ज्यादा नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। देखिए ये एक मैप है जिसमें दिखाया गया है कि रेड सी के अगल बगल में काफी रिवर्स हैं। हालांकि कोई ऐसी रिवर नहीं दिखाई दे रही है, बस बहुत छोटा सा कुछ अडुलीस करके ये है जो ये बताता है। और ये बहुत ही डाइसी स्टेटमेंट है कि नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। और रेड सी सिर्फ इसी कंट्री के लिए, अफ्रीका के लिए नहीं है, सेंट्रल एशिया के उसके लिए भी है। तो ऐसा मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि कोई रेड सी कोई रिवर एंटर नहीं कर रही होगी रेड सी में। इसलिए इस स्टेटमेंट को आप गेस वर्क से भी एलिमिनेट कर सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज ओनली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन अमंग हुम ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, कनाडा और यूएस का ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो शायद हो जाएगा। जब कनाडा और यूएस के बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं तो ये वो वाला बॉर्डर तो है ही जहां पे ग्रेट लेक्स वगैरह हैं, लेकिन इस बॉर्डर में आप अलास्का का बॉर्डर भी जरूर जोड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल लेंथ जो है करीब 8,000 किलोमीटर के आसपास है कनाडा और यूएस का। चिले और अर्जेंटीना की बात करूं तो ये लगभग 5,000 के आसपास है। चाइना और इंडिया का 3400 किलोमीटर का लगभग लगभग बॉर्डर है। और कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन का 7,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तो ओवरऑल फैक्चुअल क्वेश्चन था, कनाडा और यूएस इसका राइट आंसर भी है। आगे आगे चलते हैं। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स की जो पीवाईक्यू सीरीज है ये 1979 से 2024 तक के क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर रहे हैं। 45 ईयर्स का पूरा का पूरा कवरेज हो रहा है, थीम वाइज कवर हो रहा है। सेम क्वेश्चन आप पोर्टल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और एडुकेमी क्लास नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम 2025 का लॉन्च हो रहा है 9 दिसंबर 2024 से। प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम के कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स क्या है वो एक बार देख लीजिए। प्रैक्टिस टेस्ट हम इसमें ऑफर कर रहे हैं। मैराथन सेशंस होंगे, इसमें लंबे सेशन होने वाले हैं, 3-3 साढ़े 3 घंटे के। इसमें हम आप लोगों के साथ बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो सब कवर करने की जो आपने अब तक शायद कवर नहीं किया होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। बुक रीडिंग सेशंस होंगे, रिवीजन सेशंस होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, इकोनॉमी का अलग, एनवायरमेंट का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब चीजों के एक सेक्शनल टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट होंगे बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे। यूपीएससी मिक्स टेस्ट है जिसमें हमने सीडीएस और सीएपीएफ जैसे पेपर्स के भी और एनडीए के भी पेपर्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो काफी यूपीएससी मिक्स टेस्ट हो जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन हो रहे हैं 2024 से लेकर 2025 तक। जो भी एक साल का करंट अफेयर है वो सारा ऑफर किया जाएगा। पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी आपके साथ, जहां 1-to-1 आप मेंटर्स के साथ बैठेंगे और अपने सारे डाउट्स रिजॉल्व करा सकते हैं। सीसैट का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। जिन लोगों को लगता है कि मैं सीसैट में बहुत वीक हूं, मुझे कुछ बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो सीसैट सपोर्ट भी आपको मिलेगा। टेस्ट डिस्कशन, ऑब्वियसली डिस्कशन होंगे अगर टेस्ट भी होगा तो। और प्रयास, जो हमारी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का नाम है वो है प्रयास, वो आपको मिलेगी और इसमें जो है आपका पूरा ऑल इंडिया लेवल पर रैंकिंग भी निकाली जाएगी। प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम तो मैं एक बार फिर से बता दूं 2025 का शुरू होने वाला है 9 दिसंबर को। आगे चलते हैं। इसका एक और फायदा मैं बता देता हूं आपको कि 45% स्टूडेंट्स जो हमारे साथ एनरोल किए थे लास्ट टाइम, उन्होंने क्वालिफाई किया 2024 का प्रीलिम्स। 50% क्वेश्चन जो हमारे पीएसपी प्रोग्राम पिछली बार के थे वो सारे के सारे डायरेक्ट हिट हुए। और अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना है इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ने से एक्यूरेसी बढ़ती है। तो प्रोग्राम शुरू होगा 9 दिसंबर 2024 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ सी? देखिए बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और वही बच्चा कर पाएगा जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा।
तो ये मैं एक बना के लाया हूँ पिक्चर, ये देख सकते हैं कि नॉर्थ सी कहाँ है। इधर नॉर्वे है, ठीक है, इधर डेनमार्क भी है, नेदरलैंड्स भी है, जर्मनी भी है, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, ये सब कंट्रीज को टच कर रही हैं। आप इसमें देख सकते हैं फिनलैंड जो है वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यस, जर्मनी है, ये देखिए बॉर्डर पे, जहाँ पे फ्रीजियन आइलैंड्स है। नॉर्वे, जी हाँ, नॉर्वे भी है। और रशिया का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें, फिर भी डाल दिया इसको। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज, केवल दो ही कंट्रीज हैं, तो ओनली टू जो है आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप बेस्ड था, जिसको मैप का नॉलेज होगा वही कर पाएगा। आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए अब जो है ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। पहले मैच द कॉलम में दो कॉलम्स हुआ करते थे, अब धीरे धीरे थ्री कॉलम्स होने लगे हैं। तो थ्री कॉलम्स की वजह से टाइम कंजम्पशन ज्यादा होती है इन क्वेश्चंस पर, और दिखते कई बार सिंपल है और कुछ ना कुछ इसमें ऐसा लिंक होता है जो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब कर देता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल एशिया वॉस फोल्ड माउंटेन, यूरोप अल्प्स ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका अपालाचियंस फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया वॉस, देखिए वॉस जो है वो सेंट्रल एशिया में है ही नहीं, पहली बात तो ये। तो सेंट्रल एशिया में वॉस है नहीं, ये कहीं फ्रांस में है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। यूरोप अल्प्स ब्लॉक माउंटेन, यूरोप अल्प्स में ही है, अल्प्स जो है वो यूरोप में ही है। लेकिन ये बिल्कुल ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये एक फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की कन्वर्जेंस की वजह से ये फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नॉर्थ अमेरिका अमेरिका अपलाचियंस, यस, ये फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और साउथ अमेरिका एंडीज, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ अमेरिका एंडीज में है और ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। तो सिर्फ दो ही जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं ओनली टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिटलैंड which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the one of the following denotes that region? देखिए ये बोल रहा है कि एक लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है ग्लोबल कार्बन एमिशंस को होल्ड करने के लिए, और अगर वो किसी तरीके से बर्बाद हो गया तो उसका एक बहुत ही बड़ा खतरनाक इफेक्ट होगा ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर। पहले तो आप ये जानिए कि पीटलैंड होता क्या है। पीटलैंड वाटर लॉक्ड एरियाज हैं जी, जिनके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिपॉजिट होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होती है और डिकम्पोजिशन की वजह से। तो डिकम्पोजिशन होगी जिससे ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट होगा, और ये पूरा का पूरा वाटर लॉक्ड एरिया होता है। इसको दूसरे टर्म में मैं कहूँ तो इसको कार्बन सिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अमेजोन बेसिन, यस, अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक करते हैं, लेकिन वो पीटलैंड नहीं है। ठीक है, कॉन्गो बेसिन, ठीक है, ये कॉन्गो बेसिन ही इसका आंसर था। किकौरी बेसिन जो है ये पपुआ न्यू गिनी में है, और ये इतना बड़ा तो है नहीं कि मैं सही बताऊं तो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएगा। रियो डेला प्लाटा ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एक एस्चुरी टाइप है, तो उसका कोई लेना देना नहीं इसमें। तो कॉन्गो बेसिन की मैं बात करूंगा कि कॉन्गो बेसिन का ये जो पर्टिकुलर पीटलैंड है जिसको बोलते हैं, इसका नाम भी है, एक इसका नाम है करवेट पीटलैंड। ठीक है, ये इसका नाम है। और कर ये यहाँ पे लिख देता हूँ, करवेट वीटलैंड जो है बहुत ही बड़ा वीटलैंड है, और इनफैक्ट कॉन्गो में नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तक भी ये फैला हुआ है। तो अगर ये किसी तरीके से अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रॉपिकल एरिया में भी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन हुआ पड़ा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया, ट्रॉपिकल पीटलैंड एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। The term Levant, often heard in the news, roughly corresponds to which of the following regions? Regions along the eastern Mediterranean shores, region along the North African shores stretching from Egypt to Morocco, region along the Persian Gulf and Horn of Africa, entire coastal areas of Mediterranean Sea. देखिए कुछ टाइम पहले जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ISIS, वो बहुत ज्यादा न्यूज में थी। उससे पहले उस ISIS का नाम था ISIL, जिसका मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट। ठीक है, ये लेवेंट उनकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड में ही था, और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद था वो ये था कि पूरा के पूरा लेवेंट रीजन को, लेवेंट एक कल्चरल रीजन भी है, एक पॉलिटिकल रीजन भी है, पूरी की पूरी रीजन पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो उसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती थी? उसमें आती थी सीरिया, उसमें आता है जॉर्डन, उसमें आता है लेबनन, उसमें आता है पैलेस्टीन, ठीक है, उसमें आता है इसराइल, और उसमें जो है सदर्न टर्की भी आता है। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं ये आपका लेवेंट का हिस्सा मानी जाती हैं। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स के आसपास हैं। ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स इनके टच करता है, इसलिए जो है इसको लेवेंट नाम से बोला जाता है। और लेवेंट के हिसाब से इसको एक और टर्म बार बार यूज करते हैं कि ये लेवेंट वाला जो एरिया है ये क्रॉस रोड है जुडेज्म,
क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का। ठीक है, तो इसके बारे में भी बोला जाता है कि दो तीनों रिलीजन जो है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द क्रॉस रोड्स ऑफ दीज थ्री रिलीजन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। आगे चलते हैं अपने अलग अगले सवाल की तरफ, जो है आपका कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: अजरबैजान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, एंड विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। देखिए पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तभी हो पाएगा जब आपके पास बॉर्डर एरियाज के या पूरे मैप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। जहां हल्का भी चूके वहीं आपका जो है काम हो जाएगा खटाक। तो देखिए, अजरबैजान, अगर आप मैप देखें तो अजरबैजान तो कहीं अफगानिस्तान के अगल बगल कहीं है भी नहीं। मैं इसको काट देता हूं, अगर मैं वहीं काट दूं तो ऑप्शन पूरा मुझे क्लियर हो गया। सी विल बी द ऑप्शन 3, 4, 5। ठीक है, तो मैप को एक बार देख लेना अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो। नेक्स्ट आगे चलता हूँ 8 क्वेश्चन की तरफ, जो है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ रिवर है और दूसरी तरफ वो सीज है जहां पे वो फ्लो करके या फिर ड्रेन करती है। तो फर्स्ट है मीकोंग। मीकोंग ड्रेन करती है अंडमान सी में? नहीं, बिल्कुल गलत है। मीकोंग तो साउथ चाइना सी के आसपास कहीं ड्रेन करती है, तो इसका कोई लेना देना नहीं इससे। थेम्स आयरिश सी, देखिए आयरिश सी जो है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में एक छोटी सी सी है, लेकिन जो थेम्स है वो सिर्फ इंग्लैंड में ही घूमती रहती है और कभी भी आयरिश सी में ड्रेन ही नहीं करती। तो ये भी पूरा गलत हो गया आपका। वोल्गा कैस्पियन सी, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि वोल्गा जो है रशिया में निकलते हुए लॉन्गेस्ट रिवर भी कहलाती है यूरोप की, और ये कैस्पियन सी में जाके ड्रेन कर देती है। जाम्बेजी, जाम्बेजी जो है एक रिवर है जो कि जाम्बिया में जो घूमती है, जिम्बाब्वे में जाती है। उसके अलावा नामीबिया और बॉट्सवाना में भी कुछ पार्ट है इसका बॉर्डर को टच करते हुए, और लास्ट में मोजाम्बिक के डेल्टा को चीरते हुए ये सीधा इंडियन ओशन में गिर जाती है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है जाम्बेजी भी राइट ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन है, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ, वो है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ सी दी है, दूसरी तरफ बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। एड्रियाटिक सी के बारे में पूछा है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी और रेड सी। तो मैं एक मैप की जो कटिंग है मैंने लगा के रखी है, जिससे आपको शायद कुछ आइडिया हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सबसे पहले एड्रियाटिक सी, ये देखिए एड्रियाटिक सी यहाँ पे है, और एड्रियाटिक सी के यहाँ पे ये जो है आपका ये अल्बानिया है, और ये जो है आपका क्रोशिया है। ठीक है, तो एड्रियाटिक सी अल्बानिया के उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक सी, क्रोशिया। देखिए क्रोशिया तो एड्रियाटिक सी के बॉर्डर पे है, और अगर ब्लैक सी की बात करूं तो ये पर्टिकुलर ईस्ट में जाके दिखेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, जी हाँ, ये कैस्पियन सी है, और ये जो है आपका कजाकिस्तान है, तो जो कि आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सी और कजाकिस्तान। मेडिटेरियन सी, जी हाँ, मोरक्को तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में और मेडिटेरियन सी के ईस्ट में, यानी कि जो आपका अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जो जो कंट्रीज हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। रेड सी, सीरिया, जी हाँ, ये देखिए रेड सी इधर है और सीरिया जो है काफी दूर है, इसके आसपास नहीं है, तो ये भी आपका गलत। बल्कि सीरिया के बारे में बताऊंगा कि सीरिया जो है वो मेडिटेरेनियन सी से जो है कहीं ना कहीं टच करता है, लेकिन रेड सी से नहीं करता। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए 3 लेक्स दी हैं, लगभग लगभग हर लेक या हर वाटर बॉडी आजकल कहीं ना कहीं श्रंक तो कर ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में कोई रही है तो वो अरल सी रही है। अरल सी जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे थी, काफी लंबे टाइम तक जो है ये रहा है। एक बहुत बेहतरीन सी केस स्टडी भी है कि ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी एक लेक को या एक सी को श्रंक करने में। दूसरी बात, जो रिवर्स थी इसके अंदर, एक रिवर थी अमू दरिया और दूसरी थी आपका शायर दरिया। ठीक है, तो ये जो रिवर्स थी ये इसके अंदर पानी डाला करती थी या अपना पानी डिस्चार्ज किया करती थी, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इन रिवर्स के वाटर को डाइवर्ट कर दिया, और ताकि उस वाटर को यूटिलाइज किया जा सके कॉटन कल्टीवेशन या दूसरी इरिगेशन वगैरह के लिए। तो वो भी एक वजह रही इसमें आपका श्रंक होने की वजह से। ओवरऑल देखा जाए तो ब्लैक सी का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, वहां वही नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, पॉल्यूशन की, यूट्रोफिकेशन की, ओवरफिशिंग की। लेक बाइकल को वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक बोला जाता है। हालांकि जैसे जैसे स्नोफॉल कम हो रही है और स्नो भी कम हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का पैटर्न भी बदल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने अगर लॉजिकली अप्लाई किया होगा तो ये सोचा होगा कि लेक बाइकल जो है आपका कहीं ना कहीं उसका भी साइज तो श्रंक हो रहा है, क्योंकि उसको सारा पानी तो स्नोफॉल से मिलता है। लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ना ही किसी की रिपोर्ट ऐसी आई है। तो यूपीएससी ने भी यही माना है कि लेक बाइकल अभी श्रंक नहीं हुई है, जो श्रंक हुआ है, श्रिंक हुए, वो है आरएल सी। आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, वही एकमात्र जो है आपका एक ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। प्रोमेंटेड टिप देना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरह का प्रिपरेशन करते हैं या वर्ल्ड लोकेशन के बारे में कुछ ही पढ़ते हैं,
तो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह के लोकेशन पे आते ही हैं। सबसे पहली बात तो आपको वर्ल्ड मैप के बारे में पता होना चाहिए, और वर्ल्ड मैप में लगभग लगभग सभी कुछ पता होना चाहिए कहाँ कुछ है। लेकिन जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो है मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया से तो लगातार यूपीएससी पिछले 10-15 साल से क्वेश्चन पूछता ही जा रहा है। सेंट्रल एशिया वाला एरिया जो कजाकिस्तान, काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, जहाँ अफगानिस्तान वगैरह ये सब है, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है और स्टूडेंट्स के लिए भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया, जो कि इंडोनेशिया है, आपका पपुआ न्यू गिनी और छोटे छोटे और भी सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, म्यांमार, ये सब आइलैंड्स हैं। वहां पे भी आपका ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है मैप। और वो नेचुरल बॉर्डर्स जो कि जैसे कोई लेक है या कोई माउंटेन है, ऐसे कोई भी बॉर्डर्स हैं जिनको आपका टच कर रही हो नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है, वो वाली चीज। और लास्ट में आपको कहूंगा कि प्लेसेस इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, कोई भी कहीं लड़ाई हुई है या फिर कोई न्यूज में था, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम भी काफी चीजें न्यूज में रही, काफी लोकेशंस न्यूज में रही, तो उस तरह से वो भी पूछा जा सकता है। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि स्पेसिफिक बनिए, जर्नलिस्ट मत बनिए, जर्नलिस्ट एटीट्यूड को डिस्कार्ड कीजिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। वहीं लास्ट में एक चीज जो मैं और बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस एडुकेमी के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम पे कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप AJAY10 कोड डालेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 10% ऑफ आपको मिल जाए एडुकेमी के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर, जो आपको हेल्प करेगा 25 के प्रीलिम्स को क्रैक करने में, तो यूज कीजिए इस कोड को। लेके आएंगे एक बार अगली बार एक नई वीडियो को। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।